सिर्फ 15 दिन में एग्जाम की पूरी तैयारी कैसे करें? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 15 दिन 20 दिन 1 महीने कम से कम समय में एग्जाम की पूरी फुल तैयारी कैसे करी जाए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती है, कोई भी एग्जाम हो। इस ट्रिक्स को अगर आपने अपना लिए तो मात्र कम से कम 10 दिन पढ़ के, 5 दिन पढ़ के, 15 दिन 20 दिन पढ़ के, 1 महीने पढ़ के आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे, एग्जाम के आप टॉपर बन जाओगे। इसकी मैं पूरी फुल गारंटी देता हूं। और आज के इस वीडियो में उन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करे हैं, और आज से 15 दिन बाद उन बच्चों के पेपर है, उन स्टूडेंट्स के पेपर है। अब हम उनकी बात करने वाले हैं। तो समझिए, अगर आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर आपके पेपर है और अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करे हो, तो करना क्या है? सबसे पहली बात, आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपकी जो परीक्षा होने वाली है, सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस निकालिए कि पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, पेपर में पढ़ना क्या क्या है, ये सिलेबस पता करो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस पता करो कि हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का सिलेबस होता है। सिलेबस मिलेगा कहाँ? इंटरनेट पर मिल जाएगा, टीचर से मिल जाएगा, आपके दोस्त लोग से पता करो, उनसे मिल जाएगा कि परीक्षा में आएंगे कौन कौन से चैप्टर। तो पढ़े जा, ये पता करो। सबसे पहले सिलेबस पता करो, उस सिलेबस को लिख लो कॉपी में कि मुझे इतने 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 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद अगर ब्लूप्रिंट हो, अगर आपके पास ब्लूप्रिंट हो, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट हो तो उसको भी आप लिख लो। उसके बाद ये आपने सिलेबस पता कर लिया कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ना है, आपने ब्लूप्रिंट पता कर लिया कि कोई एग्जाम का जो पेपर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, कितने अंक का बनेगा, कौन सा प्रश्न इसमें कितने अंक का आने वाला है, ये पूरा पता कर लो, सिलेबस और दूसरा ब्लूप्रिंट। इसके बाद क्या करना है? अगर नेशनल लेवल का, अगर राज्य स्तर का आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले उस परीक्षा के पिछले 5 साल के जितने भी पिछले 5 साल, अगर मान चलो कि आप बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीएससी कोई भी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो, पिछले 5 साल के उसके जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले 5 साल के उसके जो प्रश्न पत्र है ना, जो पेपर है, जो मतलब जैसे इस साल होने वाला आपका पेपर, वैसे पिछले 5 साल के जो पेपर है उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जो कि सिलेबस में आने वाले हैं, उसको देख करके सबसे पहले उन प्रश्नों को तैयार कीजिए। सबसे अच्छी 20 क्वेश्चंस आती है, परीक्षा अध्ययन वगैरह आती है, परीक्षा प्रबोध योगबोध वगैरह, कोई बहुत सारी 20 क्वेश्चंस आती है। उसमें सवाल दिए रहते हैं और बाजू में सन लिखा रहता है कि ये प्रश्न 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में आया है। तो जिस प्रश्न में सन डाला है उन प्रश्नों को सबसे पहले तैयार कर लीजिए। सबसे पहले उन प्रश्नों को तैयार कीजिए जिन प्रश्नों में सन डाला हुआ है। सन वाले पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में 100% में से 70 से लेकर के 80% और कभी कभी 100 का 100% जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर जो प्रश्न पिछले साल आए हैं उन्हीं से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चंस आता है। जब आप पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र तैयार कर लोगे तो एक प्रकार से आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, एक प्रकार से आपको पैटर्न समझ में जाएगा कि यार इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे आप पिछले 5 साल के पेपर आपके तैयार हो जाएंगे, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको तैयारी करना है। अब पढ़ना कैसे? अगर आपके पास समय है तो आप उसको याद कीजिए, समय नहीं है तो सिर्फ उसको रीड कर लीजिए, लेकिन आप पढ़िए। और बस अभी तक आप सोए थे, अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं करा, अच्छा नहीं करे, लेकिन अब जाग जाओ और पूरी जी जान लगा दो। क्योंकि देखिए,
मायने ये नहीं रखता कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई करे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने पेपर के पास आपने कितनी तैयारी करे हो। अगर किसी विद्यार्थी ने साल भर खूब पढ़ाई करा है लेकिन पेपर के पास अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो विद्यार्थी निपट जाएगा। और भाई अगर एक विद्यार्थी जिसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करा है लेकिन अगर वो पेपर के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, अगर वो 1 महीने पहले जब से उसको एक्टिव हो जाए और सही तरीके से अगर वो स्टडी करना शुरू कर दे तो वो बच्चा टॉप कर जाता है। लेकिन जो बच्चे शुरू से भी पढ़ते और पेपर के पास में पढ़ते वो बच्चे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसीलिए आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पिछले 5 साल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप तैयार कीजिए, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। फिर सिलेबस और ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उतना पूरा टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। तैयारी की शुरुआत आप यहां से कर दीजिए, फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको पूरा का पूरा समझ में आते जाएगा। उसके बाद फिर जितने भी अध्याय आपके उस चैप्टर में आ रहा है, जो आपके पास जो बुक है उस अध्याय से या क्वेश्चन याद करते जाओ, निशान लगाते जाओ कि क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। क्वेश्चन याद करते जाओ, निशान लगाते जाओ कि क्वेश्चन मेरा तैयार होते गया। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब सोचो मत। कई सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि कल मैं ये पढ़ लूंगा, परसों में ये पढ़ लूंगा, नरसों में ये पढ़ लूंगा। वो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, वर्तमान को नहीं देखते हैं। भविष्य में कल क्या पढ़ना है उसके बारे में मत सोचो। टाइम टेबल बनाना छोड़ो। 1 घंटे बाद क्या पढ़ना है उसके बारे में मत सोचो। अभी क्या पढ़ना है उसके बारे में सोचो। अभी 1 मिनट बाद क्या पढ़ना है उसके बारे में नहीं, बस नाउ प्रेजेंट आज अभी इसी वक्त पढ़ने बैठो। और अभी जो विषय कई बार बच्चे सोच लेते कि यार 2 घंटे बाद मैं सामाजिक ज्ञान पढ़ूंगा और 2 घंटे बाद उनका सामाजिक ज्ञान पढ़ने का मन नहीं करता है तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। ऐसा नहीं करना है। तुम किसी के बंदे नहीं हो, ये सब छोड़ो, फालतू बात है। बस आज अभी इसी वक्त उठाओ किताब और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम अभी पढ़ोगे तो कल भी पढ़ते मिलोगे। तुम अभी जो हो, तुमने अतीत में, तुमने भूतकाल में जो काम करे हो उस आधार पर तुम अभी बने हो। तुम अभी जो काम करोगे उस आधार पर तुम्हारा कल बनेगा। इसीलिए भविष्य के बारे में मत सोचो कि मैं कल ये पढ़ लूंगा, परसों में वो पढ़ लूंगा, नरसों में ये पढ़ लूंगा। आज अभी इसी वक्त से काम करना शुरू करो। आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।